सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। कहते हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके आगे इंसान बेबस हो जाता है। सोनभद्र जिले के 8 किशोर और युवाओं के जीन में ऐसी बीमारी है कि वो अपनी जिंदगी से लाचार हैं और इनके इलाज के बड़े खर्च को लेकर उनके माता पिता परेशान हैं। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक जिले में 13 साल से लेकर 22 साल तक के 8 लोगों को दुर्लभ ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी नाम की बीमारी है, जो 5000 जन्म लेने वाले बच्चों में एक को होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर साल 20,000 बच्चों में डीएमडी की पहचान होती है। इस गंभीर बीमारी की चपेट में ओबरा नगर के राम मंदिर आशीष तिवारी के पुत्र आयुष तिवारी और हर्ष के अलावा ओम प्रकाश जायसवाल के 2 पुत्रों में बीमारी की पहचान हुई है, जिसमें 22 वर्ष के ब्रिजेश की मौत हो चुकी है, जबकि विकास अपनी बीमारी को लेकर जूझ रहा है। इसी तरह मनोज कुमार का पुत्र आदित्य ओबरा खैरटिया के 2 बच्चे डीएमडी से पीड़ित हैं। अनपरा में ऋषि के 2 पुत्र शिवानंद और उमानंद में भी यही बीमारी मिली, जिसमें शिवानंद की मौत हो चुकी है। भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता के 22 वर्षीय पुत्र रंजीत भी इस बीमारी के चपेट में है। देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, तो हाई स्कूल में पास हो गए? पास हो गए फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन? हाँ। कितने परसेंट नंबर आया था? 67%। अच्छा, तो स्कूल जाते थे कि नहीं? नहीं, तो घर से ही? घर से घर ही। से ही। तो कौन से सब्जेक्ट, कौन से फैकल्टी से थे? सीबीएसई से? सीबीएसई से। अच्छा, तो कितना कोई पास, मतलब कोई गैस में क्या कहते हैं, डिक्टेंशन वगैरह आया था किसी सब्जेक्ट में? 75%? हाँ, 75% आया था। अच्छा, सोशल साइंस। डिक्टेंशन लिए थे। अच्छा आयुष, पढ़ लिख के क्या तुमको लगता है कि क्या बनना चाहिए था तुम्हें? उस कारण अभी नहीं सोचे। इसके बारे में नहीं सोचे? नहीं। अच्छा, जैसे तुम्हें अपने बीमारी के बारे में पता है कि क्या? हाँ, पता है। तो कैसा, मतलब क्या अंदर से महसूस होता है कि? अंदर से थोड़ा अलग से महसूस होता है। क्या लगता है, मतलब किस तरह की बात सोचते हो? किस तरह की सोचते हो कि क्या हमको ठीक हो तो हम भी बाकी लोग की तरह घूमने निकलते। अच्छा, पढ़ते हो ना? हाँ। किस क्लास में? 6 में? किस स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल। अच्छा, हर्ष बाबू के कौन सा सब्जेक्ट तुमको सबसे प्यारा लगता है? मैथ? अच्छा, तो अभी परीक्षा वरीक्षा हुई थी कुछ दिन पहले? तो कितना पास हो गए थे? पास हुए थे कि नहीं? तो कितना नंबर ले आए थे? नंबर नहीं पता है? तो सबसे और सब लड़कों से अधिक टॉप 10 में थे? अच्छा, तो हर्ष मैथ में कितना नंबर ले आए थे? वो भी नहीं याद है? अच्छा, क्या क्या करना पसंद करते हो तुम, कि हमको क्या क्या करना चाहिए था, क्या अच्छा लगता है? और पढ़ना, टीवी देखना, और? अच्छा, हर्ष पढ़ लिख के क्या बनने चाहते हो? अभी ये नहीं पता है? खेल पढ़ रहे हो? अच्छा। लाश बनते अपने जिगर के टुकड़े को रोज तिल तिल देखना एक माँ और एक पिता के लिए, परिवार के लिए कितना पीड़ादायक होगा, ये बच्चों को देखकर समझा जा सकता है। बच्चों के चाचा ने बच्चों के देखभाल के लिए अपनी शादी के लिए मना कर दिया। इस घर में 2 मासूम बच्चे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम के रोग से पीड़ित हैं। इस परिवार ने बच्चों के लिए अपने सारे शौक को भुला दिया है। चाचा ने अपनी शादी नहीं करने की ठान ली। माँ केवल चलती फिरती लाश बनकर रह गई है। पिता नौकरी छोड़ बच्चों की देखभाल में लगे रहते हैं। दादी बच्चों के इलाज के लिए घर बेचने की बात कहती है। दादा के 14,000 रुपए के पेंशन से घर चलता है। परिवार के लोग सरकार से इलाज के लिए कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मजबूरन दुखी पिता ने सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के इलाज के लिए मुकदमा दायर कर दिया ताकि कोई हल निकल सके, परंतु वहां भी तारीखों का दौर शुरू हो गया और इलाज में देरी से बच्चों की बीमारी भी बढ़ने लगी है। बिस्तर पर बैठे 2 बच्चों को देख कोई भी उन्हें बीमार नहीं कहेगा। मुस्कुराते दोनों बच्चों के पैरों से जब चादर हटाई गई
तो इसके पीछे लाइलाज बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भयानक रूप देखने को मिला। पीड़ित बच्चा आयुष तिवारी तो दूसरा हर्ष तिवारी है। इनके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया है। बच्चों को पिता या चाचा कंधे पर उठाकर शौचालय या घर के आंगन में ले जाते हैं। बच्चे अपने से खाना भी नहीं खा सकते, किसी के खिलाने पर ही खाते हैं। आशीष तिवारी के बड़े बेटे को आयुष तिवारी 4 वर्ष की उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम के रोग के बारे में पता चला। दूसरे बेटे हर्ष तिवारी को भी उसी बीमारी ने जकड़ लिया। आज आयुष 16 वर्ष का हो गया है और हर्ष 13 वर्ष का। परिवार ने भयानक बीमारी में भी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ा बेटा आयुष ने इस वर्ष सीबीएसई हाई स्कूल की परीक्षा दी और 68% अंकों से पास हुआ। आयुष स्कूल नहीं जाता है, घर पर ही पढ़ाई करता है। उसका हाथ काम नहीं करता, लेकिन कलम हाथ में पकड़ा देने पर वो लिखने लग जाता है। दूसरा मासूम सी मुस्कान बिखेरता हर्ष 6वीं में पढ़ाई कर रहा है। आयुष की मां बताती है कि 4 वर्ष की उम्र में बीमारी का पता चला। अब तो रोज रोज अपनी आंखों के सामने बच्चों को तिल तिल मरता हुआ देख रही हूं। योगी और मोदी से एक ही मां की गुजारिश है कि बच्चों के इलाज में सहयोग करें। दादी का कहना है कि बीमारी ने ना हमारे बच्चों का जीवन भविष्य खत्म हो कर दिया है, बल्कि कुल को आगे बढ़ाने वाला तक कोई नहीं रहेगा। मैं अपना सब कुछ बेचकर इलाज कराना चाहती हूँ। ये आपके दोनों बच्चे जो आपके क्या लगते हैं? नाती होते हैं। तो इनके जो बीमारी है, तो मतलब एक आप दादी हैं, आपका कुल खानदान भी चल रहा है, तो कैसा मतलब आपको कितने पीड़ा महसूस होती है? अब पीड़ा हम क्या बता सकते हैं। तो क्या मतलब रोज रोज इस तरह के बच्चों को देखना कैसा हो, मतलब किस तरह के आपको दुख होता है? क्या किस तरह का दुख लगता है कि हमारे नहीं बता पाएंगे। आप माँ हैं, आपको उसमें दादी हैं, तो किस तरह की पीड़ा आपको महसूस, अंदर से किस तरह का घुटन महसूस होता है? अब मेरा भविष्य बिगड़ रहा है। जब यही लोग नहीं रहेंगे, हम तो चाहते हैं अगर दवा आ जाएगा तो हम इसको बेच देंगे। अगर सरकार हमारा कोई मदद नहीं करेगा तो, अगर मदद करेगा तो ठीक है। हम लोग पेड़ पर रह जाएंगे, ताकि अपना परिवार लेकर रह सकते हैं। मकान बेच देंगे? मकान बेच देंगे, हाँ। तो अभी तक क्या क्या बेच दी है आप लोग? अभी कुछ नहीं। तो अभी इलाज कैसे चल रहा था? अभी इलाज भगवान चला रहे हैं। अब दो बच्चे हैं मेरे, एक की शादी नहीं हुई, एक का यही हाल है। दोनों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बीमारी की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है? नहीं, जैसे को शादी करी नहीं रहा है। अच्छा। कि हो सकता है मेरे भी बच्चे आ गई, इन लोग का कोई कुछ बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं। मतलब बच्चों के बाकी वो भी चाचा भी शादी नहीं कर रहे हैं? हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं नहीं कर लो, क्यों करा नहीं। दोनों एक को बाहर नहीं निकल पा रहे, कमाएंगे कि पैसा आएगा चलेगा काम, क्या करेंगे। वहीं दादा का कहना है कि अपने पोतों को देखकर इतना दुख दर्द होता है कि लेकिन क्या कर सकते हैं। इसका इलाज बहुत ही महंगा है। हमको 14,000 की पेंशन मिलती है, जिससे घर चलता है। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर तिवारी। तिवारी जी, आपके यहाँ जो बच्चे हैं इस तरह से बीमार हैं, तो मतलब क्या किस तरह की वेदना आपको लगती है, किस तरह की पीड़ा? क्या बताया जाए, वैद्य वेदना तो होबे करती है। तो इसका इलाज कहाँ? अब इलाज जब संभव है, अभी तो पता चला कि भाई इलाज ही नहीं है। जब इलाज होगा तो उसके लिए प्रयास तो बराबर हम लोग कर रहे हैं। सुना है कि दवाएं कुछ निकली हैं, लेकिन अभी इतनी कास्ट नहीं है कि हम लोग बहुत से बहुत बाहर हैं। तो इलाज कराने में आपका बहुत पैसा भी खर्च हुआ होगा? बहुत। कितना अब तक खर्च कर डाला आपने? इसे तो लिमिट तो नहीं बता सकते, लेकिन हम 10 लाख से ऊपर ही है। तो कैसे आपकी जीविकापार्जन चलती है? कैसे आपको मतलब परिवार भी चलाना है, बच्चों अब परिवार चलाने के लिए पेंशन पाते हैं, उस पेंशन से हम अपना उपयोग करते हैं। पीड़ित बच्चों के पिता आशीष तिवारी से बात करने पर उनका दर्द आंसू बनकर छलक गया। बताया कि उनके बच्चों के इलाज के लिए
कई बार सरकार के चक्कर लगाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। इलाज के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया है कि अगर कुछ मदद नहीं मिलेगी तो इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। नीदरलैंड ने इंजेक्शन बनाया है जो महंगा है। मोदी व योगी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी। आशीष जी, आपके बच्चों को किस तरह की बीमारी है? हमारे बच्चों को ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि एक अनुवांशिक बीमारी है, और हमारे दोनों बच्चों को है। बड़ा बच्चा हमारा 16 साल का है और छोटा 13 साल का। और इस बीमारी में बच्चे एक तरह से पूरी तरह हमारे पर आश्रित हैं। इसका इलाज कैसे कराते हैं? इनका इलाज हमको बीमारी पता चला BHU से, फिर हम इलाज के लिए एम्स दिल्ली, कलकत्ता, तमिलनाडु, मतलब इंडिया के कई शहरों में घूमे, लेकिन इनका इलाज जो डॉक्टरों का कहना है कि कोई इलाज इनका है नहीं वर्तमान समय में। अभी कुछ दवाइयाँ बनी हैं, वो विदेशों में है, बहुत महंगी हैं, जो कि हमारी क्षमता से ऊपर की हैं, तो उसको हम कर भी नहीं सकते। और हम लोगों ने इसका इलाज कहाँ संभव है? विदेशों में है, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंडिया में भी वो दवाइयाँ आ सकती हैं, बच्चों का इलाज हो सकता है। और हम लोगों ने इसके लिए गवर्नमेंट में डॉक्टर हर्षवर्धन, जिस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे कई बार मुलाकात किया, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों को उसका वो रिस्पांस मिला नहीं। अभी कुछ कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, और हम लोगों ने कोर्ट में केस भी किया है इन बच्चों के इलाज के लिए कि या तो इनका इलाज कराया जाए, इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया है? केस किया हुआ है। इच्छा मृत्यु के लिए नहीं, इलाज अगर इलाज नहीं हो पाता है तो फिर आप हमको इच्छा मृत्यु दीजिए। तो इस समय खर्च कैसे चल रहा है दवा का इलाज के लिए, और परिवार कैसे? अब खर्च के बारे में तो देखिए, इनकम हमारी कुछ है नहीं। पिताजी का है 14,000 पेंशन, और वही सहारा है घर का। तो परिवार भी चलाना है, बच्चों का इलाज भी करना है। आज के लक्ष्मण यानी पीड़ित बच्चों के चाचा से बात की तो उनके आंखों से आंसू निकल आए। वो भी कुछ नहीं बोल सके, बस इतना ही कहा, मैं शादी ने इसीलिए नहीं की कि बच्चों की परवरिश के लिए बीच शादी कर हम खर्च नहीं उठा सकते। अगर जिसे ब्याह कर लाया तो वो बच्चों से दूरी कर देगी और बच्चों का क्या होगा। आपका? मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी है। वीरेंद्र जी, ये आपके दोनों भतीजे हैं? जी सर। तो इसी तरह से डेली देखभाल करते हैं? जी सर। अच्छा, जैसे आपकी माँ बता रही हैं कि आप इन बच्चों के देखभाल के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, ये तो एक कलयुग में भरत जैसा हो गया। मतलब इस तरह के बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे कि अपने भतीजों के लिए शादी न करना। क्या सोच के नहीं कर रहे हैं शादी? तो बच्चों की बीमारी के लिए मतलब जो जिस तरह से आप त्याग कर रहे हैं, तो क्या सोच के ये इस तरह का सोचे आप? ये सोच कैसे आई? सर मान लो उस वक्त बच्चों का ध्यान दो जगह बढ़ जाएगा, सही सब जगह समय देना बहुत पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट से ही मांगे कि जल्दी से इन बच्चों के इलाज शुरू। बच्चों के इलाज के लिए किससे क्या चाहते हैं? सर यही चाहते हैं कि इन सबका जल्दी जल्दी जो दवाइयाँ आई हैं इनका ट्रायल करके इनका इलाज के लिए इन सबको परमिशन दी जाए, और जो कम से कम खर्चे में इन सबका इलाज हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे में उनको उठाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जिस तरह से शादी नहीं कर रहे हैं बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों की बीमारी को देखते हुए, तो ये सोच आपको कैसे आई कि हम शादी नहीं करेंगे? ऐसा नहीं सर, मगर आपका जिम्मेदारी ये एक साथ दो जिम्मेदारी उठाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप भी शादी नहीं करते? जब होना होगा देखा जाएगा सर। वो अभी बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं।
ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मांसपेशियों को स्वस्थ बनाने रखने वाला प्रोटीन डिस्ट्रोफिन कर उत्पादन प्रभावित करने लगता है और इस प्रोटीन की कमी से कम होने लगती है। बीमारी बचपन से शुरू होकर बच्चों को जिंदा लाश बना देती है। बीमारी कारण शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि पीड़ित असहाय हो जाता है, हाथ पांव तक नहीं उठ सकता। उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ये बीमारी गंभीर होकर अल्प आयु में ही पीड़ित की मौत हो जाती है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। बताया जाता है कि इस बीमारी के इलाज में 2 से 3 करोड़ का खर्च आता है और इलाज सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है। अब नीदरलैंड की एक कंपनी ने इसका इंजेक्शन बनाया है जिसकी कीमत 4,000 रुपए है और इसे जीवन पर्यंत हर सप्ताह लेना पड़ता है। पीड़ितों के परिजन बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों के चक्कर काट चुके हैं। पीड़ितों के परिजनों ने बच्चों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। अब ये गुहार वो सुनते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।